इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये पहला जुमा है और रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के यहाँ पे बड़े ही मर्तबे वाला, बड़ी ही अज़मत वाला महीना है। इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से आज के जुमा के खुतबे के अंदर रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, समझने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इस्लामी महीनों के अंदर बड़ी ही फ़ज़ीलत और अज़मत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इस महीने के मकाम को, इसकी अहमियत को वाज़ेह किया है। अगर हम किताब व सुन्नत का मुताला करें तो हमारे सामने ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जिनसे हम बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसकी अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें, रहमतें रखी हैं, बड़ी फ़ज़ीलतें रखी हैं। रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पे उसका शुक्रिया अदा करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वन तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी तो अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करो ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन सको। तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें अता किया ये, वरना कितने इंसान ऐसे हैं जिन्हें यह नसीब नहीं हुआ, हमसे रुखसत हो गए वो। लेकिन अल्लाह का हम पे ये एहसान रहा कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक भेजा। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक का महीना पिछली उम्मतों को नहीं दिया गया था, सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत के ऊपर। और ये क्यों दिया गया, एक वजह इसकी समझ में आती है। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया आए, उनकी कौमों की ज़िंदगी को उठा के देखिए। किसी कौम की मुद्दत 500 साल की, किसी की 600 साल की, किसी की 1000, तो किसी की उससे भी ज़्यादा। अब उन लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्रें दी, उन्होंने अल्लाह की इबादतें भी ज़्यादा की, नेकियां भी ज़्यादा की। अब उम्मत मुहम्मदिया की उम्र हदीस के मुताबिक सही बुखारी 60 से 70 के बीच में, ये अल्लाह के नबी की उम्मतियों की उम्रें हैं। इस बीच में इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है। इतना माशाअल्लाह कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 100 तक पहुंच जाते हैं, 90-80 तक पहुंच जाते हैं, वरना अक्सर 60 और 70 के बीच में।
तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अता किया। रमज़ान के महीने के अंदर लैलतुल क़द्र अता की, जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कैलकुलेट करें, मिसाल के तौर पे एक आदमी 15 साल में जवान हो जाता है, 60 साल उसकी ज़िंदगी रही, 45 साल तक वो ज़िंदा रहा मान लीजिए जवान होने के बाद, तो 45 साल के अंदर 45 मरतबा रमज़ान का महीना उसको मिला, और हर साल वो रमज़ान के महीने में जागता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, तो गोया के 45 साल की थोड़ी सी मुद्दत के अंदर उसने 3915 साल अल्लाह की इबादत कर डाली, सिर्फ 45 साल के अंदर। क्योंकि ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 83 साल 4 महीने अल्लाह ताला एक रात का सवाब दे देता है। तो इस एतबार से ये रमज़ान का महीना बड़ी अज़मत फजीलत वाला महीना है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 45 साल की मुद्दत में 3915 साल की इबादत का सवाब बंदे को दे दिया शब क़द्र की बुनियाद पर। तो पिछली उम्मतों की उम्र 500, 600, 2000 मान लीजिए, उम्मत मोहम्मद जाएगी सिर्फ 45 साल की इबादत 4000 साल के बराबर। तो ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान इस उम्मत के ऊपर। ये रमज़ान का महीना ये सब्र का महीना है, इंसान को सब्र हासिल होता है इस महीने से। और ये रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसके आने के बाद दिलों के अंदर से नफ़रत, हसद, कीना, कपट, दुश्मनी, वसवसे सब ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप का मुहासबा कीजिए, रमज़ान से चंद दिन पहले वापस आइए, आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी कैसी थी, दिनों के अंदर कैसे कैसे ख़यानात आते थे, वसवसे पैदा होते थे। लेकिन रमज़ान के आने के बाद क्या वो वसवसे, वो बुग़्ज़, वो अदावत, वो नफ़रत, दुश्मनी क्या सीनों के अंदर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, ये आप इस अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो प्यारे नबी ने फरमाया सौम शहर सब्र, ये रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। इंसान को सब्र आता है, आदमी सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, सब्र उसके अंदर पेशेंट आता है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त। आगे अल्लाह ने फरमाया वसनासत अय्याम मिनकुम शहर युज़हिबन वहरस सद्री, और इंसान का हर महीने के 3 रोज़े रखना ये इंसान के दिलों से कीना, कपट को, नफ़रत को, हसद को, दुश्मनी को, सब को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो मालूम यह हुआ जहाँ रमज़ान का महीना सब्र का सबक देता है, वही रमज़ान का महीना हमारे दिलों से नफ़रतों को, हसद को भी ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। इसी तरीके से ये महीना तो वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ और बातिल की जंग बदर पेश आई थी, और अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर मुसलमानों को इज़्ज़त बख्शी थी। मालूम यह हुआ रमज़ान का महीना अपने मानने वालों को, अपने उस पर अमल करने वालों को इज़्ज़त भी देता है, मकाम और मर्तबा भी देता है अल्लाह के यहाँ पर। भाई जिस आदमी ने रोज़ा रखा उसका मकाम क्या हो गया अल्लाह ताला के यहाँ पे, ऊँचा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी अहमियत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो रमज़ान के महीने में जहाँ जंग बदर हुई, वहीं पे अल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर अपने नेक बंदों को इज़्ज़त बख्शता है, इज़्ज़त से नवाजता है। आगे आइए, रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा बरकत और रहमत वाला महीना है। सबसे ज़्यादा अल्लाह की बरकतें इसी महीने में नाज़िल होती हैं, अल्लाह की रहमतें इसी महीने के अंदर नाज़िल होती हैं। सही बुखारी किताबुस्सौम, सही मुस्लिम पढ़ें आप, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। आपने फरमाया रमज़ान शहरुन मुबारक फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामा, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऐसा महीना अता किया है जिसके रोज़ों को तुम पे फ़र्ज़ करार दिया है। ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। ये अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो गई हैं। ये तो हर इंसान को अपने आप को देखना है कि वो अल्लाह की कितनी रहमतों को हासिल कर रहा है, अल्लाह की बरकतों को कितना समेट रहा है वो। और हम देख रहे हैं नमाज़ों के अंदर भी, तरावी के अंदर भी हर आदमी अपना मुहासबा कर सकता है। अल्लाह के वही नेक बंदे कामयाब होते हैं जो रमज़ान का महीना पाने के बाद इसका हक़ अदा करते हैं। अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक़ है। अब वो हक़ क्या है? 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर हमेशा सीने में अल्लाह का डर, खौफ होना चाहिए, ये उसका हक़ है। अब आप मस्जिद में डरे, बाहर नहीं डरे तो आपने हक़ अदा नहीं किया। ऐसे ही रमज़ान का महीना है, इसका हक़ अदा करोगे तो कामयाब, नहीं किया तो नाकाम, नामुराद।
और ये एक ऐसा महीना है कि जिसके आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बशारत देते थे कि मुबारक हो, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ चुका है। प्यारे नबी ने फरमाया इन्न हाज़ा शहर क़द हज़रकुम, ये महीना तुम्हारे पास आ चुका है। इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात की इबादत से वही आदमी नाकाम होता है जो बदनसीब हो, बिल्कुल नाकाम हो, महरूम हो। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बदनसीब कौन है, महरूम कौन है, कामयाब कौन है, इन रातों को पाने वाला कौन है। यही वो महीना है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा फरिश्ते इसी महीने के अंदर ज़मीन पर उतरते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं, जब शब क़दर आएगी इंशाअल्लाह मैं इशारा दूंगा, आप करिए। यही वो महीना है जिसके अंदर खुसूसी तौर पे जिब्राईल अमीन, वो फरिश्ता जो नबियों के पास आया करता था, वो फरिश्ता इसी महीने के अंदर ज़मीन पर उतरता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल मलाइकता तिनकन फी नैनती मिन अददिन हसा, के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे इतनी कसरत से नाजिल होते हैं जितनी ज़मीन पे कंकरियाँ होती हैं उन कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा। आप कंकरियों को शुमार नहीं कर सकते, काउंट ही नहीं कर सकते आप कितनी बड़ी तादाद उनकी दुनिया के अंदर मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद, उससे ज़्यादा ज़मीन पर फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। तो ये फजीलत भी अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को अता की कि रमज़ान में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। फ़रिश्तों का आने का मकसद अल्लाह की रहमतों की बारिश, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम बात है। इसी तरीके से यही वो रमज़ान का महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया। 12 महीनों में से अल्लाह ने किसी का नाम कुरान मजीद में जिक्र नहीं किया सिवाय रमज़ान मुबारक के। अल्लाह ने सूरह बक़रा में कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया, लोगों को हिदायत देने वाला है। इसके अंदर हिदायत की और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की निशानियाँ मौजूद हैं। मालूम यह हुआ कि जो आदमी आसानी से हक़ को पाना चाहता है वो कुरान मजीद को पढ़े, कुरान की तिलावत करे, उसको तर्जुमे से पढ़े, तफसीर से पढ़े, उसके सामने सही क्या है गलत क्या है बिल्कुल ओपन हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा। तो ये महीना ऐसा महीना है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। इसके अलावा 12 महीनों में से किसी का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। ये भी इसकी फजीलत है। और ये भी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को भी इसी महीने के अंदर नाज़िल किया, रमज़ान के महीने में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को रमज़ान के महीने में शब क़द्र में नाज़िल किया है। जिस महीने का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद हो, मुसलमान उसका रोज़ा ना रखे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं। आगे चलिए, यही वो महीना है जिसके अंदर तमाम की तमाम आसमानी किताबें नाज़िल हुई, चाहे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली किताब हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे कुरान मजीद हो, तमाम की तमाम किताबें रमज़ान के महीने में नाज़िल हुई। प्यारे नबी ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े दिए गए वो रमज़ान की पहली रात में दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई 6 रमज़ान गुजरने के बाद दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई तकरीबन 13 रमज़ान गुजरने के बाद दी गई। हज़रत दाऊद को ज़बूर दी गई 18 रमज़ान गुजरने के बाद दी गई। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो कुरान मजीद 24 रातें गुजरने के बाद दिया गया। तो रमज़ान का महीना इस एतबार से भी बड़ी फजीलत वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम आसमानी किताबों को इसी महीने के अंदर नाज़िल किया। ये भी इसका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा और बुलंदी है इसकी। और मैं आपको बताता चलूँ, रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी रात दी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जैसा कि मैंने पीछे वजाहत की। अगर आपने इस रात को पा लिया, इस रात को पाने के बाद इसमें अल्लाह की इबादत की आपने जाग के, तो गोया कि आपने सिर्फ एक रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, मिसाल के तौर पे आपने 12 बजे जागना शुरू किया और आप 5 बजे जागे, 5 घंटे आपने जागा, अल्लाह की इबादत की, नवाफिल का अहतमाम किया, कुरान मजीद की तिलावत की, सिर्फ 5 घंटे अल्लाह की इबादत करने का सवाब 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा बेहतर है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अपने बंदों के ऊपर। इसी तरीके से यही वो रात है, पीछे शाबान का महीना भी आया था, हालांकि अल्लाह का बड़ा एहसान था कि इन लोगों ने बहुत सारी बातों को माना भी, बयान भी किया,
लोगों में ये बात बड़ी मशहूर हुई या है भी कि शाबान की 15वीं रात फैसलों की रात होती है। ऐसा नहीं है। रमज़ान की रात ही वो रात है जिसमें साल भर के ज़िंदगी मौत के फैसले होते हैं। इंसानों के वसाइल जो हैं ज़िंदगी के अंदर आने वाले मामलात, उन तमाम के तमाम के फैसले होते हैं। पढ़ें सूरह दुखान, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 3-4 पढ़ जाइए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान मजीद को बरकतों वाली रात में नाज़िल किया है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, अल्लाह ने कहा हम ही डराने वाले हैं तुम्हें। फ़ीहा युफ़रक़, इस रात में फैसला किया जाता है। कुल्लु अम्रिन हकीम, तमाम मजबूत कामों का। तो जो फैसले की रात है वो रमज़ान के अंदर शब क़दर में होती है, ना कि 15वीं शाबान की रात। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप। तो अल्लाह ने ये मकाम भी रमज़ान को दिया कि इसके अंदर एक ऐसी रात आती है जिसमें अल्लाह ताला फैसले फरमाता है फ़रिश्तों के ज़रिए से। और यही वो महीना है जैसे रमज़ान का चाँद दिखाई देता है, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुतय्यन कर देता है। वो फ़रिश्ता आवाज़ें लगाता है, ऐलान करता है, क्या कहता है? या बाग़ियन खैर अक़बिल, ए नेकियां करने वाले, ए अच्छाइयाँ करने वाले, नेकियों में आगे बढ़ता जा। व या बाग़िय शर्र अक़सिर, और ए बुराइयाँ करने वाले, गुनाह करने वाले, गुनाह से बाज आ जा, पीछे हट जा, तौबा करने, अल्लाह से माफ़ी मांगने। आगे प्यारे नबी ने फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और अल्लाह ताला रोज़ाना अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और ये सिलसिला मुकम्मल महीने चलता है, हर रात ये सिस्टम होता है। यानी रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मुतय्यन है। वो फ़रिश्ता आवाज़ें देता है, ए नेकियां करने वाले और ज़्यादा नेकियां कमा, और एक गुनाह करने वालों गुनाह को छोड़ दो, गुनाहों से बाज आ जाओ। और अल्लाह ताला रमज़ान के पूरे महीने अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है उन मुसलमानों के लिए जो रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़ों को पाबंदी से रख रहे हैं। और जो खा पी रहे हैं उन्हें क्या क्या कहना, उन्हें छोड़ दीजिए उनके हक़ पर, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हर दिन में, हर रात में एक दुआ बंदे की कबूल होती है। आपने सहरी खाई, सहरी खाने से लेके इफ्तार तक, इफ्तार से लेके सहरी तक 24 घंटे का जो अल्लाह ने वक्त दिया है, इसमें मुसलमान की दुआ ज़रूर कबूल होती है। आपने फरमाया व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाबा, कि दिन रात के अंदर हर मुसलमान की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है अगर मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो बड़ा कीमती मौका है, बड़ा सुनहरी मौका है। अल्लाह ताला से अपने हक़ में दुआएं कीजिए, अपने माँ बाप के हक़ में दुआएं कीजिए, मुसलमानों के हक़ में दुआएं कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान परेशान हैं उन मुसलमानों के हक़ में दुआएं कीजिए। आपके रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके हैं उनके हक़ में दुआएं कीजिए। अल्लाह ने वायदा किया है दुआ कबूल करने का। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमारे हाथ उठेंगे उसकी बारगाह में, वो हमें नाकाम वापस नहीं लौटाएगा। प्यारे नबी की हदीस अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, जब बंदा अपने हाथों को अल्लाह के पास उठाता है दुआ करने के लिए तो अल्लाह को शर्म आती है कि बंदे को खाली हाथ वापस कर दे। इसलिए अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगिए। यही वो महीना है रमज़ान का। प्यारे नबी ने फरमाया अगर इसमें उम्रा करोगे तो हज का सवाब मिलेगा। प्यारे नबी ने फरमाया फ़इन्न फ़ीहि उम्रतन तअदिलु हज्जा, रमज़ान के महीने में उम्रा करना हज के बराबर है। जिन लोगों ने किया वो जानते हैं अच्छी तरीके से कितना सुकून वहाँ मिलता है, कितनी खुशी वहाँ पर होती है इस महीने के अंदर अल्लाह की इबादत करने की। एक अलग ही ज़ौक़ होता है, जज्बा होता है लोगों के अंदर। और एक हदीस में जो बुखारी के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया रमज़ान के अंदर उम्रा करना ऐसे है जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने उस आदमी ने हज किया हो। यानी रमज़ान में एक आदमी अपने वतन से सऊदी पहुँचा उम्रे की नीयत से रमज़ान के महीने के अंदर, तो वो आदमी उम्रा करने के बाद ऐसे है जैसे नबी के साथ में हज करके वापस आया हुआ है। वो इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने रमज़ान के महीने को दिया, रमज़ान के अलावा किसी को नहीं दिया। प्यारे नबी ने फरमाया फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ाना तक़ज़ी हज्जतन औ हज्जतन मइया, रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर या मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हज करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। यही वो महीना है रमज़ान का। आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े ओपन कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े ओपन कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इतनी सारी फजीलतें अल्लाह ने दी, रमज़ान के महीने को दी। जितने सरकश नाफरमान शयातीन हैं, जिन्नात हैं, अल्लाह ताला सबको कैद कर देता है जंजीरों के अंदर, फरिश्तों के ज़रिए से उनको कैद खाने में डाल दिया जाता है। और जिस शयातीन को
जिन सरकत जिन्नातों को अल्लाह ताला कैद खाने में डाल दे, उनकी मजाक नहीं कि वो वहाँ से निकल के वापस आ जाए। तो अल्लाह ताला ने ये 5-5 फजीलतें भी रमज़ान के महीने को दी। प्यारे नबी ने फरमाया जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है, पहली रात आती है, रहमत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे ओपन, जहन्नम के दरवाजे बंद, शैतान कैद। ए अल्लाह के बंदो, जितनी नेकियां करने चाहते हो करो और गुनाहों से बाज आ जाओ, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये बेहतरीन महीना अता किया है। वो हदीस मुझे याद आ गई, अक्सर बताता हूँ मैं आपको, सही इब्न हिब्बान की बड़ी मशहूर हदीस। 3 मरतबा जीने पे चढ़े, आमीन कहा। सबसे पहली बात यही थी कि जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान का महीना पाने के बाद अपनी माफ़ी न करा सका, अपनी बख्शिश न करा सका, अपने आप को जन्नती न बना सका, बड़ा बदनसीब है वो आदमी। अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, रब की रहमतों की बारिशें हो गई हैं, शयातीन जिन्नात कैद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान रोज़े की हालत में गुटखे खाए, नशा करे, शराब, वो मुसलमान नहीं है। याद रखिए आप, यही वो महीना है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये रमज़ान का महीना गुनाहों के मिट जाने का सबब है। जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, रवाहु बुखारी फ़ी किताब अस्सौम। प्यारे नबी ने फरमाया जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ सवाब की नियत से, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। ये मकाम भी अल्लाह ने रमज़ान के महीने को दिया। और याद रखिए रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसके रोज़े 10 महीनों के बराबर हैं। आपने रोज़े रखे 1 महीने के, सवाब 10 महीनों का मिलेगा आपको। प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम पढ़े किताब सियाम, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया के मुकम्मल साल उसने कंप्लीट रोज़े रखे। एक रोज़ा 10 के बराबर, 30 धाम 300, 10 महीने ये हो गए, 6 रोज़े वो 2 महीनों के बराबर, तो मुकम्मल इस तरह से 36 रोज़े, 6 नफली रोज़े और आपके 30 फ़र्ज़ रोज़े, मुकम्मल साल के बराबर हो गए आपके। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को दिया। रमज़ान का महीना ही एक ऐसा महीना है जिसके आने के बाद अल्लाह ताला, जिसमें क़याम करने का सबब अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक नुक्ते की बात मैं आपको बता दूँ जो अक्सर मैं कहता हूँ। अल्लाह ताला ने रमज़ान के पूरे महीने मुसलमानों को तरावी का हुक्म दिया है। अब माशाअल्लाह लोगों की बातें समझ में आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी। अल्लाह का बड़ा एहसान है मुसलमानों के ऊपर। तरावी मुकम्मल महीने आपको पढ़नी है। आप चाहे जमात से पढ़ें, आप पे वक्त नहीं है, बिज़ी हैं आप, कुछ ऐसी इमरजेंसी आपके साथ है, तो आप रात में सहरी के अंदर पढ़ें। आप तरावी को छोड़े नहीं आप, क्योंकि जो मकाम अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े का दिया है, गुनाहों की माफ़ी का ऐलान, वही मकाम अल्लाह ताला ने तरावी का भी रखा है। प्यारे नबी ने फरमाया मन क़ाम रमज़ाना, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, और रमज़ान का महीना 3 दिन 5-7 दिन का नहीं होता, 29 या 30 दिन का होता है, ईमान के साथ में सवाब की नियत से, उसके भी गुज़िश्ता तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है उन लोगों के ऊपर जो रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान में तरावी का अहतमाम कर रहे हैं। अब एक और फजीलत, एक तो ये कि तरावी पढ़ी उसकी फजीलत अलग, उसका सवाब अलग, और इमाम के साथ में पढ़ी उसका एक और फ़ायदा अलग से। अब 2 बातें हो गई। जिन लोगों ने तरावी का अहतमाम मुकम्मल महीने किया, चाहे इमाम के साथ में किया चाहे अकेले किया, उसकी फजीलत क्या कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया। लेकिन जिन्होंने तवज्जो के साथ में इमाम के साथ में क़याम किया, उनकी फजीलत अब देखिए। प्यारे नबी ने फरमाया मन क़ाम मअल इमाम, जिसने इमाम के साथ में तरावी का अहतमाम किया, हत्ता यनसरिफ़ा, इमाम के तरावी को मुकम्मल पढ़ने तक, सलाम फेरने तक, प्यारे नबी ने फरमाया उस आदमी को सारी रात के क़याम का सवाब मिलता है। 1 घंटे आपने इमाम के साथ में तरावी पढ़ी, सिर्फ 1 घंटे, 10 बजे आप निमट गए, उसके बाद 11, 12, 6, 5 बजे तक 7 घंटे, इतनी लंबी रात होने के बाद वो 7 घंटे का मज़ीद अल्लाह ने आपको वो सवाब दिया कि बंदा गोया कि मेरे सामने खड़ा होकर मेरी इबादत कर रहा है इमाम के साथ तरावी पढ़ने की बुनियाद पर। तो ये तमाम के तमाम फ़ज़ाइल, तमाम की तमाम फजीलतें अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को अता की हैं, इसके अलावा किसी महीने को नहीं दी है। चंद बात को ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसका कुरान मजीद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं अक्सर आपसे ये बात कहता हूँ और मुशाहिदे में, तजुर्बे में आ रहा है कि मुसलमान कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए सुनना एक अलग चीज़ है,
आप तरावी पढ़ रहे हैं, इमाम का कुरान सुन रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शरीयत हमें ये कहती है हम ज़ाती तौर पे, बदनी तौर पे अपनी ज़बान के ज़रिए से भी कुरान की तिलावत रमज़ान के महीने में करें। कल क़यामत के दिन जब हम सब अल्लाह के सामने पेश होंगे, कुरान मजीद भी आएगा, रोज़ा भी आएगा। अल्लाह के सामने दोनों खड़े होंगे, अल्लाह ताला इनको ज़बान देगा। रोज़ा कहेगा परवरदिगार ये तो वो बंदा है जो दुनिया के अंदर मुझे रखा करता था, मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोक दिया, और तो और जिस बीवी की वजह से अपनी माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, मैंने उस बीवी से भी रोक दिया इसे। मेरी तो फजीलत ये है ना, तो इस बंदे को कहाँ जाने देगा? ये मुझे रखा करता था दुनिया के अंदर, मेरी सिफारिश कबूल फरमा इसके हक़ में, इसे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला रोज़े की बात सुनेगा, उसको ठहरा दिया जाएगा। इधर से कुरान भागा भागा आएगा, अल्लाह ये मुझे पढ़ा करता था, मैंने रात में इसको सोने से रोक दिया, रात में क़याम करता था इमाम के साथ में, रात को कुरान की तिलावत करता था, दिन में कुरान को पढ़ता था, मैंने इसको ठहराए रखा तेरे सामने, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसको बख्श दे। कुरान की बात सुनी जाएगी, उस बंदे को माफ़ करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये रमज़ान का महीना कुरान मजीद का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हर साल एक मरतबा कुरान मजीद पूरा किया करते थे, आखिरी साल आपने 2 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया। इस बात को बताने के लिए कि मेरे भाइयों, कुरान मजीद का रमज़ान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अमल की कोशिश कीजिए। आखिरी बात, हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ लोगों के अंदर ये बात बड़ी मशहूर है कि वो सुबह सहरी करने के बाद बाकायदा माइक से आवाज़ आती है, बेसो में गदिन नवे तो मिन शहर रमज़ान, के नियत कर लीजिए। देखिए मेरे भाइयों, ये दुआ सही हदीस तो छोड़ दीजिए, झूठी हदीस जो होती है ना, उससे भी साबित नहीं है ये दुआ। पता नहीं कहाँ से भाइयों के अंदर आ गई। अल्लाह ताला रहम फरमाए, आने देवबंद के ऊपर अभी मीटिंग हुई थी बाकायदा देवबंद के अंदर, बड़े बड़े मुफ्ती उसके अंदर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने मीटिंग के अंदर ये बात पेश की कि बड़ा ताज्जुब होता है मुसलमानों के ऊपर, हमें भी अपने आप पे, कि बेसो में गदिन नवे तो मिन शहर रमज़ान, ये दुआ कहीं से साबित ही नहीं है, न सही हदीस तो क्या, ज़ईफ़ भी नहीं, झूठी हदीस के अंदर भी नहीं है। इसे फ़ौरन ख़त्म किया है दुआ को। तो बहुत से लोगों ने ख़त्म कर दी, बहुत से लोग अब भी माइक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप उनको समझाएं, बताएं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़, गद के माना ठुमारो, आने वाला कन, और नियत कर रहे कन की, रोज़ा आप अभी का रख रहे हैं, सहरी आपने अभी खाई और नियत कब की हो गई है? आने वाला कन की, तो उससे भी रोज़े को ख़तरा पैदा होता है। तो इसलिए रोज़ा रखिए और नियत दिन के इरादे का नाम है। आप सहरी में जागे, ये इस बात का सबूत है कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं। आपने सहरी खाई, ये इस बात का सबूत है कि आपका नियत रोज़े की है। आप मस्जिद में आए, सामने से गुजरने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ फला फला मस्जिद में बैठे हुए नमाज़ पढ़ने आए हैं। जब एक आदमी हमें देख के हमारी नियत को समझ सकता है, तो नियत, हम अपनी नियत को हम क्यों नहीं समझ सकते? तो बड़ी अहम चीज़ है। इसलिए ये जितनी बुरी चीज़ें इसको ख़त्म कीजिए, अपने रोज़ों को सलामत रखिए, कोई भी ऐसा काम न कीजिए रोज़े की हालत में जिससे आपका रोज़ा ख़तरे में पड़ जाए। झूठ से, ग़ीबत से, बेहुदा बातों से बचाइए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।